नमस्कार, जय संष्टी। आज के हमारे इस लाइव प्रोग्राम में जुड़े हुए मैं संष्टी परिवार की तरफ से अपनी तरफ से आप सबका हृदय से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बार मैं पुनः आप सबके बीच में एक नए टॉपिक पे एक नए सेशन के साथ आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ और हमारे साथ जुड़ने के लिए सभी साथियों को दिल से हार्दिक आभार। प्यारे मित्रों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, इस टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आज आपको मिलने वाली हैं। इस मीटिंग से आपके अंदर जोश, जुनून, ऊर्जा सब कुछ आ जाएगी, लेकिन हमारे साथ आपको बने रहना होगा और एक बेहतरीन टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि प्रिय साथियों, हम लोग जानते हैं आज हम लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज। सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज आज 2012 से 2 जनवरी 2012 से काम कर रही है हम सबके बीच में और लगातार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रही है। और हम सब लोग भी कंपनी के साथ तन मन धन से अपने आप को समर्पित करके लगन से मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ हमें आपको समझने की ज़रूरत है कि जिस कंपनी में हम आप काम कर रहे हैं, जिस सिस्टम में हम आप काम कर रहे हैं, क्या इस सिस्टम के बारे में हम आप पूरा जानते हैं? क्या इस सिस्टम के बारे में अच्छी तरह से हमें जानकारी है? क्या इस सिस्टम के बारे में हम अच्छे से लोगों को समझा पाते हैं? ये क्वेश्चन जो बनता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसको जानना समझना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम आप जो काम कर रहे हैं सनलोड बिजनेस लिमिटेड, सनसिटी क्या है? सनसिटी एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। एक किस टाइप की कंपनी है? एज ए प्रोजेक्ट बेस्ड कंपनी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारी इंडस्ट्रियलिस्ट कंपनियां आती हैं, आपने सुना होगा देश की तमाम नामचीन कंपनियों का, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, बिरला, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप उनका नाम भली बात जानते हैं। सेम वैसे ही आपकी कंपनी का नाम आता है सनसिटी रियल्टी इंडिया लिमिटेड। सनसिटी रियल्टी इंडिया लिमिटेड का मतलब क्या होता है? सनसिटी का मतलब होता है पवित्रता। पवित्रता, सनसिटी मतलब होता है पवित्रता और सनसिटी मतलब होता है पवित्र। आप जब गूगल में जाएंगे तो वहाँ पे सनसिटी आएगा और सनसिटी मतलब होता है पवित्रता। सनसिटी मतलब होता है पवित्र। रियलिटी, रियलिटी मतलब क्या होता है? वास्तविक। इंडिया मतलब भारत। लिमिटेड, लिमिटेड का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी बनती है तो एक होती है प्राइवेट लिमिटेड, एक होती है लिमिटेड। लिमिटेड मतलब ये कंपनी एक अर्ध सरकारी में आती है, पब्लिक लिमिटेड में आती है। ये कोई प्राइवेट कंपनी में नहीं आती है। हमारी आपकी कंपनी, जिस कंपनी में हम आप काम करते हैं, ये देश की उन कंपनियों के तहत काम करते हैं जो देश की बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आज हमारे आपके बीच में काम कर रही है, लाखों लोगों को रोजगार दे रही है। आज जैसे आप रिलायंस कंपनी का नाम जानते हैं, रिलायंस में लगभग 3.5 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। 3.5 लाख लोगों को। महिंद्रा में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग महिंद्रा में वर्क करते हैं। टाटा में भी लगभग 3 लाख के आसपास लोग काम करते हैं। आप सोचिए, इतने सारे वर्कर। ठीक उसी तरीके से आपकी भी कंपनी में आज हजारों लोग काम करते हैं। लेकिन जो हम आप काम करते हैं वो मार्केटिंग काम करते हैं। मार्केटिंग किसके तहत आता है? सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज का एक पार्ट है सनलोड बिजनेस लिमिटेड। सनलोड बिजनेस लिमिटेड, सनलोड बिजनेस लिमिटेड का क्या काम है? जब भी कोई कार्यकर्ता वो ज्वाइन करता है तो सबसे पहले वो सनलोड बिजनेस लिमिटेड को ही ज्वाइन करता है। उसकी ज्वाइनिंग जो होती है सनलोड बिजनेस लिमिटेड में ज्वाइनिंग होती है। उसको एक अधिकार मिल जाता है, उसको एक फ्रेंचाइजी मिल जाती है। वो व्यक्ति
बिजनेस कर सकता है, सेल्फ बिजनेस कर सकता है, टीम बिजनेस कर सकता है, पूरे देश में बिजनेस कर सकता है, कहीं भी पूरी दुनिया में बिजनेस कर सकता है, उसको एक फ्रेंचाइजी मॉड्यूल मिल जाता है इस कंपनी के द्वारा और वो सेल्स मार्केटिंग का काम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई भी जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के जब बनता है तो दो चीज़ होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाई और एक होता है मार्केटिंग बाई। तो मैन्युफैक्चरिंग का आज जो हमारी कंपनी का काम है सनसिटी का, सनसिटी एक रियल एस्टेट कंपनी है, रियल एस्टेट का काम करती है, प्रोजेक्ट का काम करती है, प्लाट, फ्लैट, रो हाउस, बंगला, सारा चीज आपको मिल जाता है। ये किसका काम है? सनसिटी का। लेकिन जो सनलोड बिजनेस लिमिटेड होता है, जो मार्केटिंग का काम करते हैं, मार्केटिंग का जो काम करते हैं वो किसके तहत आते हैं? वो आते हैं सनलोड बिजनेस लिमिटेड के तहत। सनलोड बिजनेस लिमिटेड जब हम ज्वाइनिंग करते हैं तो हम मार्केटिंग करने का मुझे परमिशन मिल जाता है कि हम कुछ भी मार्केटिंग कर सकते हैं। हमारी कंपनी सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज वो मैन्युफैक्चरिंग करती है और हम सेल्स डिपार्टमेंट में मार्केटिंग करते हैं। तो दो चीज हुआ, क्या हुआ? पहला चीज हुआ सनसिटी और दूसरा हुआ सनलोड। दो पार्ट हुए, एक हुआ मैनेजमेंट और एक हुआ डेवलपमेंट। तो मैनेजमेंट कौन करता है? सनसिटी ग्रुप। और डेवलपमेंट कौन करता है? सनलोड बिजनेस लिमिटेड। सनलोड में जितने भी काम करने वाले लोग हैं सनसिटी का, वो क्या करते हैं? प्रोजेक्ट को सेल आउट करते हैं, मार्केट में सेल आउट करते हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ जब आप सनलोड बिजनेस लिमिटेड में ज्वाइनिंग करते हैं तो आपका एक कैरियर डिसाइड होता है कि आप कितने साल तक काम करेंगे। अभी पहले कंपनी ने 16 साल का कैरियर बनाया था, अभी कंपनी ने 25 साल का कैरियर बना दिया है आपका। आप 25 साल अगर हर साल प्रमोशन कर रहे हैं, हर साल आगे बढ़ रहे हैं, हर साल लेवल को अचीवमेंट कर रहे हैं, तो 25 साल आप लगातार इस कंपनी में काम कर सकते हैं। अपने जीवन की सारी चीजें जो आपकी इच्छा हो, जो आप अपने ड्रीम को बनाए हैं, वो सारा चीज इस कंपनी के माध्यम से आप अचीवमेंट कर सकते हैं। सोचिए 25 साल का कैरियर, और वो भी एक बेहतरीन कैरियर। आज इंसान सरकारी नौकरी करता है, जॉब करता है, जब 20 साल 25 साल का हो जाता है तब से वो प्रयास करता है मैं जॉब करूं, जॉब करूं, जॉब करूं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए वो प्रयास करता रहता है, लेकिन उसे मिलने की संभावना आज के समय में बहुत कम हो गई है, बहुत टफ हो गई है। आज कोई भी गवर्नमेंट की जॉब निकलती है तो आप देख लीजिए, अगर आप देखते हैं एक सफाई कर्मी की हो या प्यून की हो या किसी और की छोटी मोटी जॉब हो, उसमें एक बड़े बड़े डिग्री धारक MBA, B.Ed, CA, मतलब सोचिए इतने बड़े बड़े डिग्री धारक लोग छोटी सी नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं, फार्म में डाल देते हैं। तो आज बेरोजगारी का बहुत बड़ी तकलीफ है, बहुत बड़ी समस्या है पूरे देश में। डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डे बाय डे समस्या बढ़ रही है। तो आज इस कंपनी के तहत आप एक बेहतरीन करियर बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं? आप फर्स्ट रैंक पे हमारे यहाँ बनते हैं प्रमोटर। प्रमोटर का मतलब होता है कंपनी में जब आप ज्वाइन करते हैं तो कंपनी का जो प्रोडक्ट होता है, जो कंपनी का वर्क होता है, उसको आप क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं मार्केट में। जैसे हमारी कंपनी क्या करती है? प्रोजेक्ट को बनाती है, तो प्रोजेक्ट को सेल हम लोग करते हैं। जो आज हम लोग सेल्स मार्केटिंग काम कर रहे हैं, हम लोग उस चीज को मार्केट में प्रमोट करते हैं, उसके बारे में लोगों को बताते हैं, उसके बारे में लोगों को समझाते हैं। अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल आउट करते हैं। कौन करता है? सनलोड बिजनेस में जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ताओं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सबका काम है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे फर्स्ट लेवल पे हो, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, किसी भी लेवल पे हो, सबका काम क्या होता है? सेलिंग करना। क्या सेल करना है? प्रोजेक्ट को सेल करना। कौन सा प्रोजेक्ट सेल करना? रियलिटी का प्रोजेक्ट, वास्तविकता का प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट मतलब प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऐसी चीज होती है जो अचल संपत्ति होती है, चल संपत्ति नहीं होती। कैश, पैसा, ये चल संपत्ति होती है। आज हमारे पास है, कल आपके पास होगा, परसों किसी और के पास होगा, नरसों किसी और के पास होगा। वो हमेशा हस्तांतरित होता रहता है, किसी के पास कभी रुकता नहीं है।
ये होता है चल संपत्ति। आपके पास लाखों रुपया हो, करोड़ों रुपया हो, गारंटी नहीं है कि हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगा। लेकिन जो अचल संपत्ति है, जिसे प्रॉपर्टी कहते हैं, जमीन, फ्लैट, रो हाउस, बंगला, मकान, कुछ भी हो, वो एक निश्चित प्लेस पर स्थिर रहेगा, वहां से हटेगा नहीं। वहां से तभी हटेगा जब भूकंप आ जाए। भूकंप आएगा तो आपका घर गिरेगा, लेकिन जमीन वहीं पे रहेगा। आपका तूफान बहुत तेजी से आ गया, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, इतना तेजी से आया कि सब कुछ गिर गया। आपकी घर गिर सकता, लेकिन जमीन आपका स्थिर रहेगा। पानी आया, बाढ़ आया, सब कुछ बह गया, सब कुछ बह गया, लेकिन कुछ दिन बाद जमीन आपको फिर वहीं पे मिलेगी। तो ये चीज क्या है? ये अचल संपत्ति आपका कभी हटने वाला नहीं है, कभी दूर जाने वाला नहीं है। आपका चीज हमेशा हमेशा के लिए परमानेंट रहने वाला है। हम आप इस दुनिया में परमानेंट के लिए नहीं आए हैं, लेकिन प्रॉपर्टी जो है ये प्रकृति का नियम है, ये जहां पे है वहीं पे रहेगा। आज जो जमीन हम आप खेती बाड़ी यूज कर रहे हैं, जो घर यूज कर रहे हैं, हमारे दादाजी पूर्वज के द्वारा, परदादाजी, दादाजी, पिताजी, पिताजी के बाद हम के बाद हमारे बच्चे, सब लोग यूज करेंगे हैं और यूज करेंगे। क्या वो अपनी जगह से हिला? क्या अपनी जगह से कभी हटा? नहीं, कभी हटेगा भी नहीं। तो इस चीज को समझने की जरूरत है दोस्तों कि आज जो हम लोग काम कर रहे हैं, रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, और रियल एस्टेट का काम इतना बड़ा काम है, इतना बड़ा काम है कि आप सोच नहीं सकते हैं। आज रियल एस्टेट में काम करने के लिए लोगों को बड़ी बड़ी पूंजी लगाना पड़ता है। 2 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ लोगों को लगा करके तब काम करते हैं। लेकिन आपके पास इतना सुनहरा अवसर है, इतना जबरदस्त सिस्टम है कि आपको केवल अपना माइंड लगाना है, आपको अपना समय लगाना है। केवल दिमाग और समय, 2 ही चीज देना है यहाँ पे, तीसरा कुछ नहीं देना। समय देते हैं, दिमाग लगाते हैं, आप महीने का लाखों रुपया, साल का करोड़ों रुपया बड़े आराम से कमा सकते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट में हमने देखा, नोएडा हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, इंडिया के जो टॉप प्लेस है, आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो रियल एस्टेट में काम करके, बिना किसी पूंजी के, ब्रोकरिंग का काम करके, रियल एस्टेट का मार्केटिंग का काम करके साल का करोड़ों करोड़ रुपया कमा रहे हैं और जिंदगी बहुत आराम से जी रहे हैं, बहुत ही सिस्टमेटिक जी रहे हैं। उतना एक सरकारी नौकरी वाला आदमी नहीं कमा सकता। आप सोचिए, आज हमारे आपके युवा लोग सरकारी नौकरी के लिए कितना परेशान रहते हैं, कितना परेशान रहते हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना प्रेशर होता है। जाके पूछिए जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, कितना हार्ड वर्क करते हैं बेचारे। 50,000, 60,000, जो भी 1 लाख पाते हैं, लेकिन कितना उनको प्रेशर रहता है। और साल का कितना कमाते हैं? 10 से 12 लाख रुपया। लेकिन आप जो जमीन का काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप साल का करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। जो एक इंसान नौकरी करके पूरे लाइफ में कमाता है, यहाँ बिजनेस में आप वो मात्र कुछ समय में, कुछ सालों में कमा सकते हैं। और प्रूफ है, हमारे यहाँ इस सिस्टम से लोग कमाए हैं। मैंने आपको बताया कि आपकी कंपनी 2 जनवरी 2012 से सनसिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज काम कर रही है, लगभग 14 साल होने जा रहा है। 14 साल में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सपने को, सब कुछ हकीकत में बदला है इसी सिस्टम से। तो जब लोग बदल रहे हैं तो हम आप क्यों नहीं बदल सकते हैं? हमारे आपके लोग क्यों नहीं बदल सकते हैं? हमारे टीम के लोग क्यों नहीं बदल सकते? बदल सकते हैं। बस उस सिस्टम को समझना। सिस्टम का मतलब क्या होता है, कंपनी का मतलब क्या होता है। जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं, कंपनी का मतलब होता है साथ। कंपनी का हिंदी मतलब होता है साथ। हम किसके साथ? हम आप एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, हम आप एक सिस्टम के साथ, हम आप एक देश की बहुत बड़ी औद्योगिक कंपनी के साथ। अपने चीज को जानिए, अपने सिस्टम को जानिए, उसकी ताकत को जानिए, उसको पहचानिए। क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत बड़ी क्षमता है, आपके अंदर भी बहुत बड़ी क्षमता है, बहुत सारे टैलेंट, बहुत सारी क्वालिटी आपके अंदर भरे पड़े हैं, लेकिन हम आप उसको निखारते नहीं हैं।
अगर निखारते नहीं, हमारे पास बड़ी से बड़ी डिग्री हो, बड़ा से बड़ा नॉलेज हो, अगर उसको हम निखारते नहीं हैं तो हमारी डिग्री हमारे किसी काम की नहीं होती है, हमारा नॉलेज हमारे किसी काम का नहीं होता है। और अगर नॉलेज नहीं है तो सही नॉलेज लेना भी बहुत जरूरी है। तो कंपनी का मतलब क्या हुआ? साथ। कंपनी के दो पार्ट होते हैं, एक मैनेजमेंट और एक डेवलपमेंट। हम लोग कौन से काम में काम करते हैं? कौन से सेक्टर में काम कर रहे हैं? डेवलपमेंट। हमारा काम है डेवलपमेंट करना, हमारा काम है सेल करना। हम फर्श से लेकर के अर्श तक जा सकते हैं, जमीन से लेकर के आसमान तक जा सकते हैं, पूरी दुनिया में अपने नेटवर्क को फैला सकते हैं, अपनी टीम को फैला सकते हैं, अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। बहुत बड़ी ताकत है इस सिस्टम में दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अभी रक्षाबंधन बीता है आपके बीच में, जस्ट अभी रक्षाबंधन बीता। आपने देखा होगा, हमने देखा मार्केट में, जब हम कभी मार्केटिंग करने जाते हैं, कोई भी सामान परचेज करने जाते हैं, तो थोड़ा हम एनालिसिस करते हैं, दिमाग से खड़े होकर 2 मिनट 5 मिनट देखते हैं कौन व्यक्ति आ रहा है, क्या सामान खरीद रहा है और उसका खरीदने का तरीका क्या है। ऐसे बहुत कम लोग हैं मार्केट में दोस्तों, मैंने देखा है, जो सामान को खरीदते हैं और उनसे पूछते हैं कितना पैसा हुआ और पैसा दिए निकले। लेकिन 80 से 90% ऐसे लोग होते हैं, सामान खरीदने से पहले उसका रेट पूछते हैं। रेट क्यों पूछते हैं? वो पहले अपना बजट देखते हैं, अपना पैकेट देखते हैं कि मेरे पॉकेट में कितना बैलेंस है, क्या मैं इस चीज़ को खरीदने के लिए हमारी योग्यता है, क्या मेरे पास बजट है, बैलेंस है। अगर उनके पास बजट है तब तो वो खरीदेंगे, अगर बजट नहीं रहेगा तो नहीं खरीदेंगे। हमें इतनी तकलीफ होती है, लोग छोटी छोटी नौकरी करते हैं, आदमी चाह के भी अपने बच्चों के सपने को पूरा नहीं कर पाता, अपने परिवार का सपना पूरा नहीं कर पाता, अपने आप का खुद का सपना पूरा नहीं कर पाता। उसका कारण क्या है? उसका कारण केवल और केवल एक कारण होता है, उनके पास इनकम नहीं, उनके पास पैसा नहीं है। हर इंसान शौक करना चाहता है, हर इंसान अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, हर इंसान अच्छी लाइफ जीना चाहता है, लेकिन उसमें क्या आता है? बाउंडेशन, पैसा। दोस्तों, जीवन में कुछ करिए या ना करिए, लेकिन पैसा जरूर कमाइए। रक्षाबंधन का पर्व था, मैं एक एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं। आपकी बहन आती है, आप खूब उसे प्यार करिए, खूब प्यार करिए, लेकिन उनके हाथ में कुछ मत रखिए, उनकी अच्छी से सेवा पानी मत करिए, उनकी अच्छे से आप विदाई मत करिए। देखिए, अगली बार आने के लिए आदमी सोचेगा कि चलूं या ना चलूं। खूब प्यार करिए, रोज फोन से बतियाइए, कोई मतलब नहीं है। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूं। हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन अधिकतर ऐसा होता। पैसा से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन पैसा से बहुत कुछ खरीदा जा सकता, ये बिल्कुल सही बात है। तो जीवन में कुछ भी करिए या ना करिए, लेकिन पैसा जरूर कमाइए। और पैसा कमाएं कहां से? आपके पास सिस्टम है। अगर मेरी बातों को आप सुन रहे हैं तो सिस्टम में आप हैं। अगर आप सिस्टम की ताकत समझ लिए दोस्तों, तो मेरी गारंटी है आप बहुत आगे निकल जाएंगे। लेकिन सिस्टम की ताकत नहीं समझे तो जैसे हैं, जैसे चल रहे हैं, वैसे जिंदगी चलती रहेगी, करती रहेगी। बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बदलाव करने के लिए आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, बदलाव करने के लिए अपने काम के करने में तरीके में बदलाव लाना पड़ेगा। ये सारी चीजें बदलाव लानी पड़ेगी, सोच को बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक हम बड़ा सोचेंगे नहीं, तब तक हम बड़ा करेंगे नहीं। जैसे हमने बताया कि छोटी छोटी लोग नौकरी करते हैं, छोटा छोटा पैसा कमाते हैं। वो लोग क्या चाहते हैं कि भैया जिम्मेदारी नहीं लेना, रिस्क नहीं लेना। जैसे जिंदगी चल रही, नमक रोटी खा रहे, नमक रोटी खा के जिंदगी बिता देंगे, लेकिन मुझे बहुत बड़ा नहीं बनना। भैया बहुत बड़ा मत बनो। मैं नहीं कहता हूं कि धीरू भाई अंबानी बन जाओ, रतन टाटा बन जाओ, अडानी बन जाओ, लेकिन अपने परिवार के सपने को तो पूरा करो। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे दो। आपका बच्चा कल आपको ये ना कहे कि आपकी वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। आपकी बेटी कल ये ना कहे कि आप मुझे पढ़ा नहीं पाए। आपकी पत्नी ये ना कहे कि आपके घर पे आकर के मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, आप मेरा कुछ भी शौक नहीं पूरा कर पा रहे हो। आपके माता पिता कल ये ना कहें कि मेरा बच्चा नालायक है, मेरे लिए किसी काम का नहीं है। उनके लिए आप मेहनत करो,
उनके सारे सपने को पूरा करो। आपको दुनिया के लिए नहीं करना, अपने लिए करना, अपने परिवार के लिए करना है। आप अपने परिवार को खुश रखोगे तो दुनिया को आपको खुशहाल नजर आएगी। लेकिन आपका परिवार दुखी रहेगा तो आप जीवन में सब कुछ पालो, सबके लिए सब कुछ कर डालो, लेकिन परिवार में अगर खुशी नहीं है, घर में अगर खुशी नहीं है, तो आप माइंडली हमेशा डिस्टर्ब रहोगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने परिवार को मजबूत बनाइए। और हर व्यक्ति, अगर देश का हर व्यक्ति ऐसे करने लगे तो हमारा देश बहुत आगे जा सकता है। तो देश तो बहुत बड़ी चीज है। देश में 144 करोड़ की जनसंख्या है। मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हमारे सिस्टम में जितने लोग आज काम कर रहे हैं, हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, हमारे कंपनी के साथ जितने लोग काम कर रहे हैं, मैं जरूर आप सबको कहना चाहूंगा कि बदलाव करिए। और आज पूरा मार्केट, पूरी दुनिया, पूरे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, बाहें फैला करके इंतजार कर रहे हैं। आप उनके पास जाइए, आपको गले लगाएंगे, लोग आपसे मिलेंगे, लेकिन आपको निकलना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा लोगों के बीच में। जब लोगों के बीच में आप जाएंगे, लोगों से अपनी बात बताएंगे, तो एक दिन में रिजल्ट नहीं आता, तुरंत रिजल्ट नहीं आता कि हमने बीज डाला और कल पौधा बन गया, फल दे दिया। ऐसा नहीं, बीज को डाल करके इंतजार करना पड़ता है। आप गेहूं की बीज को डालते हैं, खेत में बुआई करते हैं, अगले दिन जाके खोद के चेक कर लीजिए, देखो जमा कि नहीं जमा, फिर तोप दीजिए, मिट्टी डाल दीजिए ऊपर से, फिर अगले दिन जाइए, फिर उसको, वो नहीं जमेगा, कभी नहीं जमेगा। आप उसकी बुआई करिए, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन लगता है, फिर वो जमेगा, और जमेगा फिर उसको आप देख रेख करेंगे, धीरे 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 वो पौधा बन जाएगा, पौधा बन जाएगा, फिर एक दिन उसमें फल आएगा, फिर एक दिन आप कटाएंगे। लगभग 3 महीने का समय जाता है, धान में 4 महीने का समय जाता है। तो आप सब लोग किसान हैं, बहुत सारे लोग हमसे ज़्यादा आप जानते हो उसके बारे में। तो मेरे कहने का मतलब, मैं एक एग्जाम्पल समझा रहा हूं। एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा, छोटे छोटे बीज होते हैं, उसको तैयार करने में 3-3, 4-4 महीना लग जाते हैं। अरहर 6 महीना लग जाते हैं, 5 महीना लग जाते हैं। सोचिए, छोटा ही से दाना होता है ना। हम आप इतने बड़े बिजनेस एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं और सोचते हैं कि एक दिन में हो जाए, 1 महीना में हो जाए, 1 साल में हो जाए। कैसे हो जाएगा? समय लगता है एम्पायर खड़ा करने में। अडानी आज ऐसे अडानी नहीं हो गए, अंबानी आज ऐसे अंबानी नहीं हो गए, आज LIC ऐसे LIC नहीं हो गई, ऐसे ब्रांड नहीं बन गई, बैंक ऐसे आज बैंक नहीं बन गए, आज ऐसे पॉपुलैरिटी नहीं हासिल कर लिए। समय लगता है। आज 14 साल से हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। आज गर्व होता है कि कंपनी के पास इतना मजबूत सिस्टम है, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कंपनी के पास पूंजी की बात हो, हर मामले को कंपनी ने अपने फाउंडेशन को, अपनी जड़ को इतना मजबूत बना लिया कि बड़े से बड़े तूफान भी आए तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि लगातार 2017 से लेकर के 2021-22 तक कंपनी ने 7 साल, 14 साल में तो 7 साल खाली निकल गए मार्केट की समस्याओं से लड़ने में, उससे निकलने में तो 7 साल निकल गए। 17, 18, 19, 20, 21, 22। सोचिए आप कहां काम कर पाए 5 से 7 साल में, क्या होता है। लेकिन आज आपकी कंपनी मजबूती के साथ खड़ी है, उसका कारण है हम और आप, हमारे आपके जैसे हमारी टीम के लोग। क्योंकि जब हम आप सिस्टम को समझते हैं और सिस्टम से काम करते हैं तो हमेशा आगे बढ़ेंगे। अगर सिस्टम को नहीं समझेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आज ये एक फैमिली है, एक परिवार है। इस परिवार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, हमें अपने सिस्टम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने आपको बताया मैनेजमेंट और डेवलपमेंट। दोस्तों, हमारे जीवन में क्यों क्लियर होना चाहिए, क्यों। जब आप मीटिंग बैठते हैं तो आपको बताया जाता है क्यों इसलिए ज़रूरी होता है कि हमें क्यों जाना है, कैसे तो हो ही जाना। एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, बड़े बड़े सिटी के मॉल, जितने भी मॉल होते हैं रेडीमेड गारमेंट्स के और सारी चीज़ों का, आपने मॉल में गया होगा, कभी किसी मॉल के मालिक को आपने देखा हैंगर से कपड़ा टांगते हुए?
कभी आपने देखा? सॉरी, आपने सेल्समैन को देखा होगा, वहां के वर्कर को देखा होगा, लेकिन कभी मालिक को नहीं देखा होगा। मालिक क्यों करना है वो जानता है, कैसे कराना है, कराने के लिए सिस्टम है। बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे सेल्समैन है, बहुत सारे स्टाफ है, उनका काम है, लेकिन क्यों करना है वो मालिक को पता होता है। आप मालिक हैं। सेम वही चीज ईंट भट्टे के मालिक को आप देख लीजिए। आपके बीच में ईंट भट्टे बहुत सारे खुले होंगे, आप जानते होंगे। ईंट भट्टे के मालिक को कभी आपने ट्रैक्टर पे ईंट को लोड करते हुए या उतारते हुए कभी आपने देखा? अगर देखा हो तो मुझे बता दीजिए। शायद कभी नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनका क्यों क्लियर है। ईंट भट्टा क्यों खोलना, ईंट भट्टे खोल करके क्या पाना, कैसे करना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। तो आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। आपको पैसा कमाना है, आपको सफलता हासिल करना है, आपको अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करना है, एक अच्छी लाइफ जीना है। ये क्यों आपका क्लियर होना चाहिए। सनसिटी हम क्यों करते हैं, सनलोड बिजनेस लिमिटेड में क्यों ज्वाइनिंग किए, ये आपका क्यों क्लियर होना चाहिए। महीने का लाखों रुपया अगर आपको कमाना है तो ये आपका एकदम डिसाइडेड होना चाहिए, क्लियर नोट होनी चाहिए कि मुझे इस महीना 1 लाख का वाउचर बनाना है, मुझे इस महीना 2 लाख का वाउचर बनाना है, मुझे इस महीना 5 लाख का वाउचर बनाना है, मुझे 1 साल 1 करोड़ रुपया कमाना है। जब ये गोल को नोट करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे, उसके नजदीक आने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के आप वहां पहुंचेंगे। सिर्फ माइंड में सोच लेने से सब कुछ नहीं हो जाता, सोचना बहुत जरूरी है, ये पहला कदम है। लेकिन दूसरा कदम है काम करना, एक्शन लेना। हमने सोच लिया और एक्शन लिया ही नहीं, काम किया ही नहीं, तो होगा काम कैसे? कभी नहीं हो पाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं यही आप सबसे कहना चाहूंगा, अभी ये रक्षाबंधन का ऑफर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। कंपनी ने हम सबके लिए विशेष ऑफर दिया हुआ इस अगस्त महीने में, जो कि एक क्रांतिकारी महीना है। मैं आप सबको बता चुका हूँ। ये क्रांतिकारी महीना में कंपनी चाहती है कि हमारे कंपनी से जुड़े हुए प्रत्येक प्रमोटर, प्रत्येक कार्यकर्ता, छोटा हो या बड़ा हो, हर गिफ्ट को अचीवमेंट करे। हर प्रमोटर चाहे छोटा अचीवमेंट करे या बड़ा अचीवमेंट करे, लेकिन अचीवमेंट करे, जरूर अचीवमेंट करे, क्योंकि आपका अचीवमेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस देता है। आपको वही अचीवमेंट आगे लेके जाता है। अगर आप छोटा टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं, कल बड़ा टारगेट करेंगे, परसों और बड़ा टारगेट कंप्लीट करेंगे। लेकिन छोटे टारगेट्स अगर आप मिस कर जाएंगे, छोटे टारगेट को नहीं पूरा कर पाएंगे, तो आप बड़ा टारगेट कभी भी अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। और आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कंपनी का कोई भी ऑफर आए, कंपनी का कोई भी टारगेट आए, हर टारगेट को अचीवमेंट करना है। एक सफल कार्यकर्ता वही होता है, एक सफल बिजनेसमैन वही होता है जो कंपनी के हर सिस्टम को समझता है, हर ऑफर को अचीवमेंट करता है, हर मीटिंग को अटेंड करता है, हर ट्रेनिंग को अटेंड करता है, और हमेशा कॉन्फिडेंस में रहता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमेशा लोगों के अंदर आग लगाता है, हमेशा लोगों को अपने साथ लेके चलता है, हमेशा लोगों को अपने साथ एक्साइटेड रखता है। जब आप एक्साइटेड रहेंगे तो आपकी टीम एक्साइटेड रहेगी, आपके लोग एक्साइटेड रहेंगे, और जहां एक्साइटेड होंगे आप बड़े से बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज आपके अंदर धैर्य और आपका साहस आपको सफलता दिलाती है। तो जिस इंसान के अंदर धैर्य और साहस नहीं रहेगा वो सब कुछ खो देगा, पाया हुआ चीज भी उससे चला जाएगा। लेकिन अगर धैर्य और साहस है तो आप पहाड़ पे भी चढ़ सकते हैं, बड़े से बड़े मंजिल को भी प्राप्त कर सकते हैं, बड़े से बड़े टारगेट को भी भेद कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं आप। तो आपके अंदर हमेशा एक जज्बा होनी चाहिए, आपके अंदर जुनून होनी चाहिए जलवा दिखाने के लिए, और वो ताकत आपके अंदर होती है, लेकिन वो ताकत को आपको पहचानना है। शीशा के सामने खड़े हो जाइए, कांच के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप को देखिए ऊपर से नीचे तक, ईश्वर ने कितनी बड़ी क्षमता आपके अंदर दिया है। आप वो काम कर सकते हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ठानना पड़ेगा, आपको जिद्द करना पड़ेगा। मैं ये चीज कर रहा हूं तो करके रहूंगा, ये चीज पाके रहूंगा, जब तक पाऊंगा नहीं तब तक चैन के नहीं सोऊंगा नहीं।
जब तक पाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं ना, आपने देखा होगा बिहार में दशरथ मांझी, उन्होंने जिद किया था जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। सोचिए, इतने बड़े पहाड़ को काट करके उन्होंने रास्ता बना दिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर चोट लगी थी, उनकी औरत उस पहाड़ से गिर करके एक्सपायर हो गई थी, मर गई थी, इसीलिए उनके अंदर जिद आया था। अगर मेरी पत्नी इस दुनिया से चली गई तो किसी और की पत्नी ना जाए। आज हम आप भले जैसे भी जिंदगी पाए हों, जैसे भी यहाँ पे आए हों, जिस पृथ्वी पे आए हों, हमारे माता पिताजी ने जैसे भी हमको पालन पोषण किया, लेकिन उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे बच्चों को अच्छी लाइफ देना ये हमारी जिम्मेदारी है। हर किसी को हमसे उम्मीद होता है, आपके पूरे परिवार का आपसे उम्मीद होता है। उस परिवार को खुशहाल रखना, उनकी उम्मीदों को पूरा करना, ये हमारी आपका कर्तव्य बनता है, किसी और की कर्तव्य नहीं है। अगर हम अपने कर्तव्य से भागते हैं तो हम कायर कहलाते हैं, इंसान नहीं कहलाते। एक इंसान वही होता है जो अपने परिवार का अपना सब कुछ पूरा करता है, और पूरा करने के लिए समझौता नहीं कि चलिए इतने से ही काम चला लीजिए, 5,000 का खर्च है, 2,500 1,000 से काम चला लो, अभी बाद में देख लेंगे। ये कायरता है। कमाने के पीछे ध्यान लगाइए, बचाने के लिए नहीं। आप छोटी छोटी चीजों से बचा करके कुछ नहीं कर पाएंगे। 1,000-500 रुपया आप बचा करके जिंदगी में कुछ भी बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। आप कमाने के पीछे भागिए। बचाने का मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रॉपर्टी मत बनाइए और चीजें ना करिए। मैं ये कह रहा हूं एक्सपेंस की बात, कि हम बहुत सारी जगह क्या करते हैं, छोटी छोटी चीजें बचाते हैं। छोटी छोटी चीजें मतलब अच्छा आइटम ना लेके खराब आइटम ले लिए। 10 रुपये का सामान मिल रहा तो उसको 8 रुपये हम देंगे, उससे ज़बरदस्ती करेंगे या उससे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा करेंगे, भैया ले लो ले लो ले लो, मेरे पास नहीं है। अरे क्यों 2 रुपये के लिए अपनी वैल्यू को गिरा रहे हो भाई? 1 रुपया ज़्यादा दे दो, 1 रुपया ज़्यादा दे दो। अगर 10 रुपया मांग रहे हो, लो भैया 1 रुपया ज़्यादा ले लो। आपका इमेज हमेशा बनेगा, आपका स्वाभिमान हमेशा होगा कि मैंने सामने वाले की मदद किया। कोई भीख मांगने वाला औरत आ गई, कोई बच्चा आ गया बेचारा, उसको 150 रुपया दे दीजिए। 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया नहीं। कब? जब आपका जेब गर्म रहेगा तब। जब जेब गर्म होगा तब आप दे पाओगे। और जेब कहां से गर्म होगा? जब कमाओगे। और कमाओगे कहां से? जब घर से निकलोगे, प्लानिंग करोगे, सिस्टम को अपनाओगे। हम कमाना तो चाहते हैं करोड़ों रुपया, लेकिन सिस्टम को पालन नहीं करते। तो सिस्टम को पालन नहीं करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे? तो छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझे रहेंगे तो बड़ा चीज़ कभी नहीं कर पाएंगे। बड़ा चीज़ करने के लिए बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए। अपने सीनियर से डिस्कस करिए, और हमेशा आपका सीनियर आपके साथ खड़ा है। क्योंकि आज ऐसे बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, हमारा सीनियर हमेशा हमें कोऑपरेट करता है। इसलिए करता है क्योंकि वो हमारे बिजनेस पार्टनर है, वो हमारे लाइफ पार्टनर है। एक दूसरे को योगदान में ही ये बिजनेस बहुत आगे जाता है। सोचिए, आप कोई सेल्फ व्यवसाय करते हैं, वहां पे आप अपना ही दिमाग लगाते हैं। आपका मार्केट पड़ोसी होगा, कंपटीशन वाला होगा, आप किसी से पूछने नहीं जा सकता। अगर पूछेंगे तो कोई बताने वाला नहीं होगा। लेकिन इस बिजनेस में अगर आपके सीनियर 5 सीनियर है, 10 सीनियर है, कंपनी के मैनेजमेंट लोग सभी सीनियर, हर कोई आपको गाइड करता है, हर कोई आपको आगे बढ़ाना चाहता है। क्योंकि आपकी सफलता में एक दूसरे की सफलता छिपी होती है। एक जूनियर की सफलता में सीनियर की सफलता छुपी होती है। तो हर सीनियर अपने जूनियर को कोऑपरेट करता है, गाइड करता है, लेकिन सही गाइड होनी चाहिए। ये सीनियर की जिम्मेदारी, कभी किसी को गुमराह ना करे। जो कंपनी का सिस्टम हो, जो कंपनी कह रही है, वही चीज सीनियर को जूनियर को बताना है। अपने मन से कुछ भी नहीं बताना है, और ना ही अपने मन से कभी कमिटमेंट करना है, गलत कमिटमेंट। कंपनी का सिस्टम है कि हमारा रियल एस्टेट का हम 2.5 साल में रजिस्ट्री कर रहे हैं, 3 साल में रजिस्ट्री कर रहे हैं, हम आपको कह दें कि हम 1 ही साल में रजिस्ट्री करा देंगे। कहाँ से करा देंगे भाई? 1 साल में कहाँ से दस्तावेज करा देंगे? तो जो कंपनी कहती है वही चीज़ हमें मार्केट में कहना है, वही चीज़ हमें लोगों को बताना है। अपने मन से हम कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अपने मन से कहेंगे आज नहीं तो कल मैटर फंस जाएगा, और मैटर फंस जाएगा तो हम मार्केट में मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो जो सिस्टम कहता है, सिस्टम को समझना है, सिस्टम को जानना है। अगली बार जल्दी हम आपके बीच में आपको बताएंगे कि कैसे
SBL ऐप को कैसे यूज करते हैं, SRIL प्रोजेक्ट को कैसे, सनसिटी को कैसे आप ऐप को डाउनलोड करेंगे, कस्टमर को कैसे आप डाउनलोड कराएंगे, कैसे आप घर बैठे के बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, कैसे आप घर बैठे टीम को बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। बस आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। अभी 2 सितंबर को आपके बीच में दुनिया में ज्ञान फैलाने वाला स्थान बोध गया बिहार में, ये कंपनी माइंड वर्कशॉप ट्रेनिंग देने जा रही है। माइंड वर्कशॉप मतलब हमारे माइंड को ट्रेनिंग मिलता है कि लाइफ को कैसे सेटल करें, लाइफ को कैसे बेहतरीन बनाएं, अपने परिवार को कैसे अच्छी ज़िंदगी जिएं। सोचिए आप लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, 50,000 की गाड़ी लेते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में उसको सर्विसिंग कराते हैं, हर 2 महीने 3 महीने में सर्विसिंग कराते हैं कि इसको पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल डालना, पेट्रोल की जगह डीजल ना चला जाएगा, डीजल चला जाएगा तो इंजन खराब हो जाएगा, मोबिल की जगह अगर उसमें हम पेट्रोल डाल दिए इंजन में तो वो भी खराब हो जाएगा। इतना ध्यान देते 1,50,000 की गाड़ी और हर 3 महीना पे 2,000 किलोमीटर चलने के बाद सर्विसिंग कराते हैं। एक एक चीज़ उसको ग्रीस करते हैं, मोबिल देते हैं, सफाई करते हैं, धुलाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। हम अपने माइंड को कितना ज़्यादा सर्विस करते हैं, हम अपने शरीर को कितना ज़्यादा सर्विस करते हैं। क्या सर्विसिंग करते हैं हम? क्या अपने शरीर का कचरा निकालते हैं? क्या अपने मन का कचरा निकालते हैं? क्या अपने दिमाग का कचरा निकालते हैं? क्या मन को और दिमाग को हम समझते हैं सिस्टम को कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हमारा मन कैसे काम करता है, हमारा हार्डवेयर कैसे काम करता है, हमारा सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, हम क्या गलत सोचते हैं, गलत सोचने के तरीका को कैसे हम अच्छा सोचें, कोई चीज़ दिमाग में बैठ गया तो कैसे उसको निकालें, कोई चीज़ अपने माइंड को कैसे सेट करें, रात में आराम से कैसे सोएं जो हमें डिस्ट्रैक्शन ना करे, डिस्ट्रैक्ट ना करे। बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक आ जाता है, क्यों आ जाता है, उसका क्या रीजन होता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, क्यों हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ों को हम जानते हैं, समझते हैं? जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते तो जानना जरूरी है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को जानते रहेंगे तो आपके सामने समस्या नहीं आएगी, लेकिन जब आप नहीं जानेंगे, किसी चीज़ से अनजान रहेंगे, समस्या का सबसे बड़ा कारण होता है अज्ञानता। अगर अज्ञानता रहेगी तो समस्या हर जगह रहेगी, अगर ज्ञानता रहेगी तो हर प्रॉब्लम का सलूशन आपके पास रहेगा। जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट मैथ पढ़ता है, उसके लिए बहुत टफ लगता है मैथ, बहुत बड़ी समस्या लगती है बुक मैथ की, लेकिन जो टीचर होता है उसके लिए बहुत आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसको सारे क्वेश्चन का आंसर पता होता है, उसको सबका फार्मूला पता होता है, और जब वो टीचर बच्चे को बता देता है उसका फार्मूला, तो वही बच्चा बहुत आसानी से उस क्वेश्चन को हल कर ले जाता है और खुश हो जाता है, अगले साल पास कर जाता है, पास आउट करके अगले क्लास में निकल जाता है। लेकिन एक समय था उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, उसको बहुत दिक्कत लग रही थी। तो हर लेवल पे, जिस लेवल पे आप हैं, उस लेवल को कंप्लीट करने के लिए आप अपने सीनियर से डिस्कस करिए, मीटिंग को अटेंड करिए, सीखिए, जानिए, उस लेवल को अचीवमेंट करके हर साल अगले अचीवमेंट को पूरा करिए, अगले लेवल को प्राप्त करिए। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अभी 2 सितंबर को एक विशेष ट्रेनिंग आप सबके बीच में बोधगया बिहार में होने जा रहा। मैं सभी परिवार के सदस्यों से कहना चाहूँगा कि ऐसे ट्रेनिंग को बिल्कुल आप मिस ना करें, क्योंकि जीवन में मौके बहुत कम आते हैं ऐसे चीज़ पाने के लिए। आप जिंदगी में पैसा बहुत कमा सकते हैं, लेकिन पैसा आपका तभी टिकेगा जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आपके पास नॉलेज होगा। आप उतना ही पैसा कमाएंगे जितना आपके पास ज्ञान होगा। अगर पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर ज्ञान की कमी है, और पैसा कमा भी लिए उसको बचा नहीं पाएंगे अगर हमारे पास ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हमें सीखना पड़ता है, उसके लिए ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ता है। ट्रेनिंग हो या मीटिंग हो या सेमिनार हो, अगर आप सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हमेशा डेली अपने आप को सीखने के लिए तत्पर रहिए। जब सीखने के लिए आप तत्पर रहेंगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ज़िंदगी अगर आगे बढ़ना है तो सीखना बहुत ज़रूरी है। जब हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे।
तो 2 सितंबर को जो प्रोग्राम होने वाला है उसमें आप विशेष रूप से तैयारी करें। हम जल्द ही आपसे मुलाकात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय संस्कृति। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।